गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे, ये उम्मीद करते हैं। सारे घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स हमने शुरू की है अपने 12th क्लास के कैसी कौन सी यूनिट, थर्ड यूनिट हमारे, और फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर आती है। और उसका हमने पहला लेक्चर जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो पढ़ा था, अच्छे से इंट्रोडक्शन लिया, क्यों केमिकल काइनेटिक्स की जरूरत पड़ी, क्या काम करती है, किस चीज़ को, किस टाइप की चीज़ों को ये डील करती है, कहाँ केमिकल रिएक्शन में इसकी ज़रूरत होती है। इन सब चीज़ों का हमने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अदरवाइज आप केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने के बाद भी आप नहीं पढ़ पाओगे, आपके अंदर फीलिंग नहीं आएगी उसको पढ़े होने की। इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो बच्चों, मेरा नाम है मनीष कुमार, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 2, और स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। तो आज जो हम देखेंगे नया टॉपिक, रेट के बारे में ही बात करेंगे। रेट पे ही हमने पीछे लास्ट लेक्चर में बात छोड़ी थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कोई एक नॉर्मल रिएक्शन ली थी कि ए से बी जा रहा है, कोई रिएक्टेंट ए से बी जब जा रहा है तो उसके लिए हमने रेट डिफाइन किया था कि रेट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए with respect to time, change in concentration of A with respect to time क्या हो गया, rate with respect to A, और change in concentration of B with respect to time ये क्या होगा, rate with respect to B। अब देखो क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्शन के ड्यूरिंग रिएक्टेंट होता है डिक्रीज। हमने एक ग्राफ बनाया था कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये ऐसे करके, ऐसे नहीं आया था, ये ऐसे डिक्रीज हुआ था और ये ऐसे इंक्रीज हुआ था। इस टाइप का ग्राफ हमने बनाया था कि कैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है जीरो से, और कैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम से जीरो की तरफ आ रही है। तो जो रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन क्योंकि डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमने उसके सामने एक नेगेटिव साइन दिया था कि ये डिक्रीज हो रही है। हमने रिएक्शन के लिए स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पढ़े थे कि जैसे कोई भी रिएक्शन के जो भी रिएक्टेंट है उनके सामने जो कोफिशिएंट लगे होते हैं उनको बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो रिएक्शन के ड्यूरिंग यूज होते हैं। तो ये तो हमने एक सिंपल रिएक्शन के बारे में रेट पढ़ लिया था, लिख लिया था, आपने वो ढंग से सीख लिया था कैसे फाइनल माइनस इनिशियल पर यूनिट टाइम। अब मान लो कोई रिएक्शन ऐसी ना हो कि इस टाइप किया जाए कि उनके कुछ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो, ए बी बी सी ई एफ जी, कि कोई बहुत सारे रिएक्टेंट ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, ए क्या इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ए हमारी केमिकल स्पीसीज कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। ऐसे बी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बी क्या है, इसका कोई भी मॉलिक्यूल केमिकल स्पीसीज हो सकती है। ऐसे ही सी और ये कंटिन्यू सो ऑन कहीं तक भी, इधर ऐसे ही ए बी सी ने बनाया ई एफ जी और सो ऑन। तो इस टाइप की कोई रिएक्शन है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं, ये सिंपल रिएक्शन थी, वन स्टेप ए से बी बन गया सीधा, कुछ नहीं। यहाँ अगर ऐसा है तो इसके बारे में थोड़ा रेट के बारे में पढ़ेंगे कि इसका हम रेट कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो यहाँ ए बी सी ई एफ जी ये क्या है, ये होते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो हमारे जो केमिकल स्पीसीज है उसके जो कोफिशिएंट है उसके आगे जो लगे हुए हैं, जो उनके नंबर से डिनोट करते हैं कितने मोल, कितने मोलिक्यूल, वो सब होते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इनके लिए जब हम रेट लिखेंगे तो बताओ, इनके लिए आप रेट अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे भाई? रेट का तो एक ही रूल है सीधा सा, क्या रूल है बताओ? रेट का तो सीधा सा एक ही रूल है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगी, तो क्या है बताओ, इसी की टर्म में लिखें। ए के लिए लिखो रेट, कैसे लिखोगे? तो वही है कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये लिख दिया। नेगेटिव साइन साथ में आएगा, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट है, डिक्रीज होगा। अब देखो ये ए है, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ एक था, कुछ नहीं था, तो हमने वहां कोई उसका डिस्कशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, रेट लिखते टाइम आपको याद करना है कि स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आपने रेट्स को डिवाइड करना है। कि डिवाइड करना मतलब अगर ये ए है तो इसको 1/a से मल्टीप्लाई कर दो, ए से डिवाइड होना एक ही बात होगी। तो ये जो कंप्लीट रेट होगा ए के रिस्पेक्ट में इस रिएक्शन का होगा -1/a, माइनस क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, 1/a क्या है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये क्या है, रेट। इस तरह से हम सभी के लिए रेट लिखेंगे। ये विद रिस्पेक्ट टू ए हो गया। नेक्स्ट लिखो -1/b डेल बी बाय डेल टी, ये विद रिस्पेक्ट टू बी रेट हो गया। सी के लिए लिखो -1/c डेल कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय टाइम, ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू सी। ऐसे ही प्रोडक्ट की तरफ से लिखो। अब बताओ ये माइनस का साइन आएगा? नहीं आएगा। प्लस 1/e डेल कंसंट्रेशन ऑफ ई बाय डेल टी, ऐसे लिखो। प्लस 1/f कंसंट्रेशन ऑफ डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल टी, और ऐसे ही 1/g डेल
कंसंट्रेशन ऑफ जी डिवाइडेड बाय डेल टी। ये प्रोडक्ट साइड था इसलिए सारे प्लस साइन हुए क्योंकि इनका कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हुई है ड्यूरिंग द रिएक्शन, और ये हमारे माइनस साइन थे क्योंकि रिएक्टेंट थे, इनकी कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन डिक्रीज हुई है। यही कहानी थी हमारी। इस टाइप की अगर कोई रिएक्शन आती है उसका रेट आप, मुझे ऐसा लगता है रेट लिखने में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो उसको उससे डिवाइड करना है रेट को, जो नॉर्मल आप रेट लिखोगे उससे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। साइन आपको पता ही है, रिएक्टेंट के सामने माइनस का आएगा, प्रोडक्ट के सामने प्लस का आएगा। तो मेरे ख्याल में अब यहाँ से आपका ये सब हो जाएगा। अब देखो इसमें एक जो नेक्स्ट टर्म आई है हमारी वो है यूनिट ऑफ रेट्स, कि भाई रेट की यूनिट क्या होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक इसी के बारे में कि यूनिट ऑफ रेट। तो देखो रेट है क्या, इसकी यूनिट आपको पता है, आप अपने आप कर लोगे, मुझे पता है सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, इंटेलिजेंट है, यूनिट के लिए ज्यादा इशू नहीं है। लेकिन फिर भी आप नोट्स लिखोगे तो उसमें आपको करना है यूनिट्स ऑफ रेट। रेट क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन का चेंज। क्या लिखा था हमने? रेट चेंज इन कंसंट्रेशन, ये कोई कंसंट्रेशन है मान लो ए की, और पर यूनिट टाइम। साइन हमारे मान लो ये हमने प्रोडक्ट के बारे में ले लिया तो साइन प्लस का ही। तो सभी के लिए तो होगा, ऊपर कंसंट्रेशन होगी नीचे टाइम होगी। तो यूनिट्स कैसे बनाएंगे? कंसंट्रेशन की क्या यूनिट होती है? कंसंट्रेशन की यूनिट डिवाइडेड बाय सेकंड, टाइम पे होती है सेकंड। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है हमारी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और नीचे हो जाएगा सेकंड। तो क्या हो जाएगी यूनिट ऑफ रेट्स? बताओ भाई, रेट की यूनिट क्या हो जाएगी? अगर कंसंट्रेशन और ये है तो मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यही तो हो जाएगी हमारी रेट की जो यूनिट होगी। तो रेट की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। आपको रेट लिखना आ गया। सिंपल रिएक्शन के लिए ए टू बी जा रहा है तो रेट लिख लोगे। कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जहां स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन्वॉल्व है कि ए बी बी सी सी से ई एफ एफ जी जी बन रहा है, तो उसमें आप रेट लिख लोगे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, नॉर्मल रेट लिख के उसको डिवाइड कर दोगे। साइन आपको पता है रिएक्टेंट के लिए घटेगा, माइनस का साइन है, और प्रोडक्ट क्योंकि बढ़ेगा तो प्लस का साइन है। ग्राफ आप सभी को पढ़ लिया, यूनिट्स आपने पढ़ ली। अब दो छोटी छोटी टर्म्स और पढ़ते हैं और आज का लेक्चर खत्म करते हैं। उसके बाद जो नया टॉपिक आएगा हमारा वो पढ़ेंगे। तो देखो अगला जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ रेट। रेट कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ रेट, किसी भी रिएक्शन का हम रेट कितने टाइप से लिख सकते हैं? तो देखो बेसिकली दो टाइप का होता है, एवरेज रेट और नेक्स्ट है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट। भाई स्पेलिंग देख लेना, इंस्टेंटेनियस शायद सही होगी। दो तरह के रेट होते हैं, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। अब टाइप है तो सीधी सी बात होगा तो रेट ही। आपसे पूछे कोई एवरेज रेट की यूनिट बताओ तो भाई यूनिट तो वही रहेगी क्योंकि है तो रेट ही। टाइप ही तो आ गई, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। एवरेज रेट का होता है, इंस्टेंटेनियस रेट के आप यूनिट्स बताओ तो यूनिट्स रिमेन सेम क्योंकि है तो रेट ही। अब उनकी थोड़े थोड़े चेंज हो गए। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा दोनों के बारे में बताने से पहले एक एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आपको ये कराऊंगा भी नहीं, अपने आप समझ जाओगे। देखो मान लो किसी को 10 किलोमीटर जाना है और मान लो कोई 10 किलोमीटर का सफर 30 मिनट में तय करता है। कोई आदमी 10 किलोमीटर का रास्ता 30 मिनट में तय करता है। अगर उससे कोई पूछे कि भाई उसकी एवरेज स्पीड बताओ क्या होगी, तो हम बता दोगे 30 में 10 तो 1 आवर में 20, तो आराम से कह देगा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है भाई इसकी एवरेज स्पीड। यही तो बात हुई, यही तो कहेगा कि भाई एक आदमी अगर 30 मिनट में 10 किलोमीटर का रास्ता तय करता है तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है, स्पीड क्या है। तो हम आधे घंटे में तो स्पीड नहीं बताएंगे, तो पर आवर में बताएंगे। तो हम क्या बताएंगे कि 20 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड है। अब कोई पूछे कि भाई मान लो 30 मिनट में उन्हें 10 किलोमीटर तय किया है, तो जरूरी थोड़ी कि वो हर कदम बराबर बराबर टाइम पे। हो सकता है उसने शुरू में तेजी से भागा हो, फिर वो धीरे हो गया हो, फिर और ज्यादा तेज, लास्ट में और तेज स्प्रिंट लगाई हो। तो मतलब हर मिनट का उसका अलग अलग। अब कोई आपसे पूछे कि भाई मुझे बताओ 17.6 मिनट पे बताओ उसकी स्पीड क्या थी, एवरेज तो ये आ गई।
आपको पूछा मुझे 17.6 मिनट जो टाइम होगा वो 30 मिनट के दौरान 17.6 पे जब पहुंचा होगा तो उसकी स्पीड बताओ। मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होगी वो पूछ रहा है, तो वो क्या होगा, वो होगी इंस्टेंटेनियस, कि किसी एक स्पेसिफाइड टाइम पे इतने बज के इतने मिनट पे वो कहाँ था। एवरेज तो बता दिया 10 किलोमीटर उसने 30 मिनट में उड़ा दिया, ये नहीं पता पहले तेज था बाद में धीरे था, बीच में हो सकता है आराम भी किया हो, बाइक पे गया हो तो हो सकता है ताश भी खेली हो, कुछ भी हो सकता है। तो एवरेज होता है कि इनिशियल से फाइनल के बीच में जो है उसका कंक्लूजन निकाल के हमने बताना कि इतने किलोमीटर पर आवर। इंस्टेंट है कि उस टाइम पे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो क्या था, कहाँ था। तो ऐसे ही एवरेज रेट की रिएक्शन शुरू होगी, रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो एवरेज रेट निकाल के दे दो, जो हमने पढ़ा है कि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, जो हमने ए और बी के लिए शुरू में पढ़ा था पहले लेक्चर में, कल वाले में। इंस्टेंटेनियस कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पे कि इतने जब टाइम की लिमिट आपको आ जाएगी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, जब 2 सेकेंड हुआ तब कितना था। तो इसके लिए आपको क्या होगा कि अगर ये टाइम आपको 17.6 मिनट पे अगर निकालनी है कि उसकी पोजीशन क्या थी, आप पूरे इसको पॉइंट पॉइंट में डिवाइड कर दोगे पूरे स्केल को 30 मिनट के को, कि भाई हर पॉइंट की उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे हम कि भाई इतने मिनट पे ये था, इतने मिनट पे ये, इतने यहाँ, इतने में यहाँ, इतने में यहाँ, तो वहां से क्या हम एक उठा लेंगे भाई इतने मिनट पे वो यहाँ था। ऐसे इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा लिमिट है, लिमिट डेल टाइम की वो लगा देंगे टेंड्स टू 0, कि बहुत मिनिमम। जब लिमिट आपने 11th क्लास में पढ़ लोगे तो जब इंस्टेंटेनियस टाइम जो हमारा रेट होता है उसके लिए जो हम लिमिट लगाते हैं वो लगाते हैं टेंड्स टू 0 की, ताकि वो हम उस पर्टिकुलर टाइम पे उसको कैलकुलेट कर सकें। हो जाएगा भाई एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एवरेज रेट के लिए तो हम सीधा आपको बताया था फाइनल माइनस इनिशियल और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब जो नॉर्मल हमारा इंस्टेंटेनियस रेट होता है ये होता है, मान लो कोई रेट है, अब ये हमारी रिएक्टेंट है, ये ऐसे डिक्रीज हो रहा है, इसका हमने निकालना है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट निकाल लो भाई, यहाँ ये आ गया फाइनल, ये इनिशियल, इसमें से इसको घटा के टाइम से डिवाइड कर दो, एवरेज रेट आ गया। अब कह रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे चाहिए भाई, यहाँ मान लो 0, ये 1, ये 2, ये हो गया 3 और ये सो ऑन जाएगा। अब कह रहा है एवरेज निकालो, तो एवरेज तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, एवरेज रेट आ जाएगा। अगर कहे कि इंस्टेंटेनियस रेट निकालो तो वहां से निकालते हैं हम टेंजेंट, उसका उस पर्टिकुलर पॉइंट का टेंजेंट लेते हैं जहां भी लेना है, और वहां से मिलता है हमें क्या, इंस्टेंटेनियस रेट। उस टेंजेंट का जो हमें टेंजेंट की लाइन खींच दी, उस टेंजेंट से हम कहीं से भी एक ये 2 पॉइंट ले लेंगे और यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें मिलता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो 2 टाइप के रेट होते हैं, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। तो मेरे ख्याल में बच्चों मुझे ऐसा लगता है आपको इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ में आ गया होगा। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं जो आपको इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट के बारे में सारे डाउट्स क्लियर करेगा। क्वेश्चन देखो, और एक क्वेश्चन मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा सोल्व्ड क्वेश्चन, उसको करके देखना और फिर नोटबुक में भी करना, समझ में नहीं आया तो डाउट में मुझे देना। देखो तो क्वेश्चन क्या है। हाँ तो बच्चों देखो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, और आपको दिया हुआ है ये टाइम इंटरवल है 0, 5, 10, 15, 20, किस में, ये मिनट्स में है, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किस में, मोल पर लीटर में, और वो है 80, 40, 20, 10, 5। अब देखो यहाँ पे वैसे तो लिखा हुआ है रिएक्टेंट्स, अगर यहाँ रिएक्टेंट्स नहीं भी लिखा है तो आप अपने आप समझ सकते हो। देखो क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो किसकी होगी, रिएक्टेंट की होगी। प्रोडक्ट की तो होती नहीं डिक्रीज, कुछ ना कुछ बढ़ती है या रुक जाएगी, ऐसा तो नहीं रिएक्शन चल रही है कंसंट्रेशन बढ़ी प्रोडक्ट की फिर घट गई, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पे पहले लिखा हुआ है रिएक्टेंट्स, नहीं हो तो भी अंडरस्टूड है कि अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो किसकी होगी, वो हमेशा रिएक्टेंट की होगी। अभी देखो क्या करना है, निकालना है एवरेज रेट। एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज रेट बाय कंसंट्रेशन ऑफ, मान लो ए है, हमने ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए है पर यूनिट टाइप ऑफ रिएक्टेंट है तो माइनस। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है कि मान लो A2 फाइनल माइनस इनिशियल बाय T2 माइनस T1, यही तो हुआ, और साथ में माइनस का साइन। अब देखो इस माइनस को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 नहीं हो जाएगा बाय डेल टी, क्या ये नहीं हो जाएगा। जो रेट हमने फाइनल माइनस इनिशियल निकाला था कि कोई भी रेट हो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, रिएक्टेंट है तो माइनस साइन आगे आएगा, प्रोडक्ट है तो माइनस साइन नहीं आएगा। अब मैं कह रहा हूं कि माइनस साइन को आप एक काम करो, जगह जगह लेके घूमोगे
फॉर्मूला में अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो A2 माइनस A1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो A1 माइनस A2 कर दिया कि इनिशियल में से फाइनल घटा दो, आपको रिएक्टेंट का रेट आ जाएगा। अब वो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5, 10, 15, 20 मिनट पे जो टाइम इंटरवल पे एवरेज रेट है वो निकालो। कंसंट्रेशन आपके पास है, तो एट t इज इक्वल टू 5 मिनट क्या होगा बताओ, रेट इज इक्वल टू 5 मिनट, ये है 5 मिनट। 5 मिनट पे मतलब 40 है, तो इनिशियली कुछ हुई होगी ना, ये मान लो ये इनिशियल होगा हमारा, अगर 5 पे पहुंच रहा है तो इनिशियल ये होगा, प्रोडक्ट ये है तो इनिशियल ये होगा। भाई क्या है, A1 माइनस A2, इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल ये है 5 मिनट पे पूछ रहा है, तो मतलब जीरो वाला इनिशियल होगा, 0 से 5 पे पहुंचा होगा, वही तो हुआ। तो करो क्या हो जाएगा, 80 माइनस 40 बाय क्या हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 40 बाय 5, ये हो जाएगा 8। 8 की यूनिट क्या आएगी भाई, रेट है, यूनिट क्या आएगी 8 मोल पर लीटर। यहाँ गलती मत करना, देखो यहाँ टाइम मिनट्स में, तो यहाँ आपको मिनट्स में ही रिपोर्ट करना पड़ेगा, 8 पर लीटर पर मिनट, या फिर लिख लो 8 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। आगे निकालो 10 मिनट्स पे बताओ, 10 मिनट्स पे क्या होगा रेट, 10 ये है, 10 फाइनल हो गया, फाइनल पे क्या 20, तो 20 माइनस इनिशियल क्या होगा 40 डिवाइडेड बाय 10, कर लोगे ना, कर लोगे भाई, उल्टा कर दिया हमने, 40 माइनस 20 होगा, 40 माइनस 20 बाय 10 कितना हो जाएगा, 40 माइनस 20 बाय क्या होगा आफ्टर 10 मिनट्स, डेल टी निकालना है भाई। देखो यहाँ था, कंफ्यूज मत होना, यहाँ हमने डेल टी तो लेना है, तो इनमें से निकालेंगे 5, 0 में से 5 गया, 0 5 में से 0 गया, टाइम तो डेल टी है, टाइम तो वही है ना T2 माइनस T1, ऊपर ही मल्टीप्लाई किया है, तो 5 माइनस 0 5, ऐसे ही 10 माइनस 5 5, तो ये हो जाएगा 40 में से 20 गया 20, 20 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 4 क्या आएगा हमारे पास, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। नेक्स्ट देखो, दिखाई दे रहा है ना, राइटिंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट समझना। अगर आपसे पूछे बताओ भाई 15 मिनट्स पे बताओ, 15 मिनट्स भाई, 15 मिनट्स ये आया, क्या था इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल क्या है 20, तो 20 माइनस 10 बाई डेल टी, डेल टी क्या है 15 में पूछ रहा है ना, 15 में से 10 घटा तो 5 आ जाएगा, 5 10 बाई 5, ये हो जाएगा 2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, हो जाएगा ये। और नेक्स्ट करोगे तो फिर लास्ट वाला क्या है भाई, ये हो जाएगा आपका 20 पे 10 माइनस 5 बाई 5, और ये हो जाएगा 1। तो इस तरह से एवरेज रेट आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप इसको, इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई ना करके साथ साथ सभी में माइनस लगा लो तो भी यही आंसर आएगा। आपकी आसानी के लिए इस माइनस को पहले ही अप्लाई कर दो, आप कि जो फाइनल माइनस इनिशियल था उसको इनिशियल माइनस फाइनल ले लो। अब t इज इक्वल टू 5 पूछ रहा है, तो मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ कितना होगा। अब यहाँ आया कहाँ से है, यहीं से तो आया, इससे पहले वाले स्टेप से, तो ये इनिशियल हो जाएगी फाइनल। अब ये पूछ रहा था ये इनिशियल ये फाइनल, ये पूछ रहा था ये इनिशियल ये फाइनल, ये पूछ रहा था ये इनिशियल ये फाइनल, ऐसे ही नीचे डेल टी लेना है। डेल टी में माइनस वो नहीं हुआ, अप्लाई ऊपर हुआ है, तो वहां पे T2 माइनस T1 करोगे तो हर बार 5 आएगा क्योंकि फिक्स इंटरवल है। इस तरह से आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, यूनिट्स ऑफ रेट्स और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लिखना हमने सीख लिया है। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी और दे रहा हूं, उसको अच्छे से सोल्व करना, फिर नोटबुक में करना। केमिकल काइनेटिक्स इससे अच्छी आप कहीं नहीं पढ़ सकते, ये मेरी गारंटी है आपको। तो आप देखते रहिए वीडियो, जुड़े रहिए, नोट्स बनाते रहिए, डाउट है तो क्लियर करते रहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारे लोगों से करवाइएगा, क्योंकि जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं अच्छा कंटेंट है। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचना चाहिए, यही हमारा मकसद है। तो बच्चों, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।